Morning student, I am Gopi Kumar Srivastava from ISS Sudham D. This is my sixth video of economic reform. In this video, I am starting a new topic, demonetization. This is an internal question of the book of the chapter of economic reform. So demonetization, जिसमें आपने सभी ने इसके बारे में सुना होगा. हमारे देश में demonetization 8 नवंबर 2016 को आया था. ठीक है, इसको लागू किया गया था. देखते हैं हम लोग इसकी मीनिंग को. देखिए, demonetization is a policy action of the government that withdraw the status of the legal tender from the existing currency. पहले मैं आपको बता दूं लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है. लीगल टेंडर का मतलब होता है वो करेंसी जो आपका देश में चलता है, उसे हम लोग लीगल टेंडर मनी कहते हैं. ठीक है, या लीगल टेंडर करेंसी भी कह सकते हैं. तो डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था, गवर्नमेंट एक एक्शन लेता है जिसमें क्या करता है, लीगल टेंडर मनी को वो विड्रॉ कर लेता है गवर्नमेंट. Once the status of the legal tender is withdrawn, the existing country are reduced merely to the pieces of paper. मान लीजिए गवर्नमेंट अगर किसी भी करेंसी को बोल दे कि आज से ये लीगल टेंडर मनी नहीं है, मतलब इसे गवर्नमेंट के द्वारा इशू नहीं किया गया है या गवर्नमेंट इसे नोट नहीं मानता है, तो वो मेरली केवल एक पीसेस ऑफ पेपर है, कागज है और कुछ भी नहीं है. These notes lost their acceptances as a medium of exchange. इस तरह का नोट्स जिसको डीमोनेटाइज किया जाता है उसका वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. आप इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. मतलब आप इस नोट का या पैसा का किसी देकर गुड्स भी नहीं कर सकते, सर्विस भी नहीं ले सकते. और दे लॉस देयर पावर टू बाय गुड्स एंड सर्विस इन द मार्केट. जैसे मैंने कहा था, आप किसी भी तरह का गुड्स, किसी भी सर्विस नहीं ले सकते. जिस पैसा को, जिस करेंसी को गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइज कर दिया तो उसका वैल्यू एकदम ख़त्म हो जाता है. It was on the November 8, 2016 that the government of India announced the demonetization of the currency notes 500 and 1000 rupees. The people were required to deposit the demonetized currency note with the bank within the period of the 2 month. यहाँ पे मैंने बताया था आपको 8 नवंबर 2016 को हमारा जो भारतीय सरकार है उन्होंने 500 और 1000 का नोट को डिमोनेटाइजेशन कर दिया था. मतलब उसे एकदम बिल्कुल लीगल टेंडर मनी मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को जो पुराना नोट्स था वो बैंकों में जमा करना पड़ा सिर्फ 2 महीना के अंतर्गत. ठीक है, और उसके बदले उन्हें नया करेंसी या दूसरा करेंसी को प्रोवाइड बाद में किया गया था. Demonetized notes were replaced by the new currency of notes 500 and 2000. बाद में डीमोनेटाइजेशन का जो नोट था वो नया करेंसी आने की वजह से 500 और 2000 में बदला गया. तो दिस इज अ डीमोनेटाइजेशन टॉपिक्स. Now we have to understand the advantage and disadvantage of demonetization. कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हुआ, मतलब कि डीमोनेटाइजेशन से क्या हमें फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ. तो हमारे पास डिमेरिट भी है और मेरिट भी है. तो सबसे पहले हम लोग मेरिट की ओर देखते हैं. The merit of demonetization. The biggest merit of the demonetization is that it helps the government to track the people who are having the large sum of unaccounted cash or cash on which the income tax has been paid. When the demonetization has happened, all that cash is of no value and such people have two options. One is to deposit the money in the bank account and pay the taxes on the such amount, and second option is to let the value of that cash reduce to zero. मतलब मैं आपको बता दूं इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है मेरिट है डीमोनेटाइजेशन का, वो है कि डीमोनेटाइजेशन का जो बिगेस्ट मेरिट था डैट इट हेल्प द गवर्नमेंट को ये ट्रैक करने में, ये खोज पता करने में हु आर द हैविंग द लार्ज सम ऑफ अनअकाउंटेड कैश, किनके पास सबसे ज़्यादा मतलब कि अनअकाउंटेड कैश है, मतलब कि जो गिन भी नहीं सकता है, जो गवर्नमेंट को पता भी नहीं हो. तो वो अनअकाउंटेड कैश को पता करने के लिए इस तरह का डीमोनेटाइजेशन किया गया था. इसके अंतर्गत ये पता किया गया है विच no income tax has been paid when the demonetization have happened. All that cash is to no value of such people have to option one to deposit the money. मतलब लोगों के पास 2 ही ऑप्शन था, या फिर वो बैंकों में अपना पुराना नोट्स को जमा करे और बताए कि उसके पास कितना पैसा है, उसने कितना टैक्स पे किया. तो ये टैक्स पता करने का एक तरीका था जिससे पता चले कि लोगों के पास अनअकाउंटेड कैश कितना है. या फिर अगर वो टैक्स जमा करने नहीं आते तो उनका पैसा क्या होगा, एक तरह से जीरो हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि बहुत सारा लोग डर जाएंगे. अब वो अपना मान लीजिए हद से ज़्यादा अगर पैसा है या बहुत जो पैसा जिसका गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, तब तो वो फंस जाएगा. तो उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या फिर बैंकों में पैसा जमा करे और टैक्स बताए, या फिर वो कैश को जीरो मान ले, वो ख़त्म कर दे, बैंक तक बिल्कुल ना आए. तो ये इसका मेरिट था ताकि गवर्नमेंट को इससे पता चले. अब हम लोग इसका डिमेरिट देखते हैं.
demonetization is that once people in the country get to know about it, then the first to few days there is a frenzy among the people, and everybody want to get rid of the demonetized currency notes, which in the term sometime it can lead to the law and order problem and the disorder situation, especially in the bank and ATM, which are only medium to change the old currency unit to the new currency unit. यहाँ पे क्या हुआ था, डिमोनेटाइजेशन का ये डिमेरिट था कि पीपल जो है बहुत ही परेशान हो गए थे, ठीक है, कुछ दिनों तक, कुछ दिनों क्या, कुछ महीनों पर मान सकते हैं आप, 1 या 2 महीना, 3 महीना तक मान सकते हैं कि लोग बहुत परेशान थे, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो पुराना नोट्स का क्या करें, ठीक ना. अनदर डिमेरिट इज दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड करेंसी यूनिट एंड द प्रिंटिंग ऑफ द न्यू करेंसी यूनिट इन्वॉल्व द कॉस्ट विच हैज़ टू बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट, एंड इफ द कॉस्ट आर हायर देन द बेनिफिट देन इट विल बी बिकम द लेस हेल्पफुल. मतलब यहाँ पे अनदर जो डिमेरिट ये है कि आपका जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसमें पुराना करेंसी को तो ले लिया गया था और नया करेंसी को इशू करना था. तो यहाँ पे ये देखा गया कि आपका अगर पुराना नोट्स को हम लोग वापस लिए हैं या गवर्नमेंट वापस लिया है तो उसको क्या फ़ायदा हुआ, और उस फ़ायदा से वो फ़ायदा ज़्यादा हुआ या उसको करेंसी बनाने में ज़्यादा फ़ायदा हुआ. तो पैसा पुराना लेने में फ़ायदा हुआ या नया करेंसी बनाने में फ़ायदा हुआ. तो इससे ये इसका डिमेरिट हो गया कि मान लीजिए अगर गवर्नमेंट का नया करेंसी बनाने में ज़्यादा खर्चा हो जाता तो गवर्नमेंट का नुकसान हो जाता, ठीक है. तो यहाँ पे बहुत सारा दिक्कत भी हुआ, लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, खासतौर से गरीबों को बहुत प्रॉब्लम हुआ. डिमोनेटाइजेशन के कारण लोग लंबे लंबे लाइन पे खड़े थे. तो ये बहुत सारी परेशानियाँ जो थी, दिनचर्या का जो ट्रांजेक्शन था लोगों का वो बंद हो गया. तो यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या किया आपका, एक तरह से हमारा जो इकोनॉमिक था उसका कैश ट्रांजेक्शन को रोक दिया था, ठीक है. द सेकेंड टॉपिक इज जीएसटी. जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. आप देख सकते हैं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका मीनिंग. तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीनिंग, जीएसटी का फुल फॉर्म हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज दैट टैक्स दैट कस्टमर हैव टू बियर व्हेन दे बाय गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब इस तरह का जो टैक्स है उसका जो डायरेक्ट बर्डन पड़ता है वो कस्टमर पर पड़ता है जब भी आपको इस तरह का गुड्स या सर्विस को हायर करते हैं या बाय करते हैं, सर्च है फूड, क्लोथ, आइटम ऑफ डेली नीड, ट्रांसपोर्टेशन, ईटीसी. मतलब आप किसी तरह का गुड्स एंड सर्विस दीजिए आपको जीएसटी को पेड करना पड़ेगा. तो ये आपका 1 जुलाई 2017 में आया था, वो इंट्रोड्यूस जीएसटी इन इंडिया. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्च जीएसटी इनटू द ऑपरेशन ऑन द मिडनाइट ऑफ 1 जुलाई 2017. रात को 1 बजे ही 1 जुलाई 2017 को आपका जीएसटी को ला दिया गया था. बट द जीएसटी वाज ऑलमोस्ट 2 डिकेड इन द मेकिंग सिंस द कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट प्रपोज अंडर द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट. इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय लाया गया था. बाद में इस पर 2 डिकेड्स लगा, मतलब 2 शताब्दी लगा है इसको बनने में, समझने में. उसके बाद ये लॉन्च किया गया. आते हैं इसका मेरिट और डिमेरिट में ध्यान देने में. मेरिट, जीएसटी रिड्यूस द टैक्सेस ऑन द सर्टेन गुड्स बाय द 2% एंड द अदर बाय 7.5%. जीएसटी ने बहुत सारा टैक्स को कम करने का कोशिश किया है, कम करने का किया है. सच है स्मार्टफोन, कार. जीएसटी ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द टैक्सेशन प्रोसेस. जीएसटी ने यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा टैक्स पॉलिसी जो है लाने की कोशिश किया है, प्रोसेस लाया है. एंड अलाउ सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन. और इस तरह का जो जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो सेंट्रलाइज लेवल पे होगा, मतलब कि सेंट्रल लेवल पे होगा. दिस गिव अ चांस टू अ स्मॉल बिजनेसमैन टू फाइल देयर टैक्स रिटर्न एवरी क्वार्टर बाय एनी इजी ऑनलाइन मैकेनिज्म. मतलब इस तरह का आप हमेशा क्वार्टर में पे कर सकते हैं, टैक्स का रिटर्न कर सकते हैं, तो टैक्स को चुका सकते हैं. और ये एक अच्छा ऑनलाइन मैकेनिज्म है, तरीका है. डिसएडवांटेज ऑफ जीएसटी इन इंडिया, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर परचेज दैट असिस्ट इन द जीएसटी फाइलिंग. तो जीएसटी का डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए हमें एक बहुत ही सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है जो भी बहुत महंगा पड़ता है, हम लोग को कॉस्टली है. और द फाइलिंग द प्रोसेस लीड टू द हायर ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर द मेनी बिजनेसमैन. तो बहुत सारे बिजनेसमैन को इसको फाइल करना, जीएसटी को फाइल करना मतलब जीएसटी को बनाना, टैक्स को बताना टोटल, तो वो एक हायर ऑपरेशनल कॉस्ट है. The GST transaction fees within the financial sector have become the more expensive, increasingly from 15 to 18%. तो जीएसटी का जो खर्च है जो फाइनेंशियल सेक्टर में बिकम मोर एक्सपेंसिव हो गया है, और वो 15 से 18% जीएसटी का फाइनेंशियल सेक्टर में खर्च है, एक्सपेंसेस हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं जीएसटी का एडवांटेज भी है और हमारे पास डिसएडवांटेज भी है.